जैसे हम लोगों ने धातु का प्रयोग देखा, ठीक उस प्रकार से हम लोग शब्दरूप का प्रयोग देखेंगे। आखिर जब इसका प्रयोग नहीं होगा तो याद करने से क्या फायदा, क्यों याद करेंगे? तो हम लोग जानेंगे इसका प्रयोग। यहां हम चाहें तो विभक्ति लिख सकते हैं, चाहे तो कारक लिख सकते हैं। कारक में लिख सकते हैं कर्ता, कर्म, करण, संबंधान, पदान, संबंध, विकरण, संबंध लिख सकते हैं। संबोधन नहीं होता है इसलिए क्योंकि सर्वनाम है। संज्ञा तो संबोधन तक आता, लेकिन सर्वनाम होने के कारण यह संबोधन तक नहीं आता। अब यहाँ पर हमने लिखा है कारक में विभक्ति। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, शून्य भी होता है। थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद में इसका भी शून्य होता है, ठीक है। ने और शून्य, शून्य क्या, शून्य का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। जब हम बात करेंगे तो उसमें शून्य कहाँ आता है, कब होता है शून्य। कर्ता कारक का चिन्ह ने शून्य होता है, ने तो होता है जानते हैं, शून्य का मतलब क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। याद दिलाइएगा, जब हम लोग बात पढ़ेंगे तो याद दिलाइएगा कि कर्ता कारक का चिन्ह ने शून्य बताए थे, कर्म कारक का चिन्ह को शून्य बताए थे। तो को जानते हैं लेकिन शून्य नहीं जानते हैं। अच्छा, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि जो चिन्ह कारक का है वही चिन्ह विभक्ति का भी होगा। तो इसका यदि हम अर्थ करते हैं, सहतंती का अर्थ करते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें चिन्ह क्या होगा, क्या चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह इसमें क्या लगेगा, ने शून्य लगेगा, ठीक है। आप देखिए जैसे दिया हुआ है स, स का मतलब क्या हो सकता है, वह हो सकता है। यही जो वह है ना, यहाँ पर क्या है, शून्य। यहाँ पर नहीं है, नहीं है, लेकिन जैसे उसने कहते हैं, चिन्हाया हैं उसे, यहाँ पर देखा शून्य है, यहाँ पर शून्य है ना। तो कहीं पर चिन्ह दिखता है, कहीं पर चिन्ह नहीं दिखता है। तो जहाँ नहीं दिखता वहाँ शून्य है, और जहाँ दिखता है वहाँ चिन्ह है। ठीक उस प्रकार से यदि दिया है तो माने वे दोनों कहाँ, यहाँ पर नहीं है, कहीं यहाँ पर नहीं चिन्ह है, नहीं चिन्ह नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर शून्य, ठीक है। उसी तरह ते दिया हुआ है, ते का मतलब वे सब, ते मतलब वे सब, वे सब, ठीक है, या वे सभी, ठीक है, या वे लोग, या उन सबों ने, या उन लोगों ने, ठीक है। तो जहां पर ने आ रहा है वो तो स्पष्ट पहचान लेंगे कि हाँ यहाँ पर विभक्ति प्रथमा व्यक्ति है, कर्ता कारक है। लेकिन जहां पर चिन्ह नहीं रहेगा वहां पर दिक्कत होगा। तो कर्ता कारक का चिन्ह तो हो जाएगा। अब जब कर्म कारक में जाएंगे तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। अरे भाई, कर्म कारक का चिन्ह जो होता है वही द्वितीय व्यक्ति का चिन्ह होता है, ठीक है। यानी कर्म का भी चिन्ह को होगा और द्वितीय व्यक्ति का भी चिन्ह को होगा। तो अगर दिया रहे तम का अर्थ करना हो तो क्या कर सकते हैं, इसका हो जाएगा अर्थ तम माने उसको, ठीक है, या उनको, ठीक है। अकेले है एक वचन, अगर दिया रहे द्वितीय व्यक्ति तो दोनों का सेम होता है। हम मान रहे हैं कि द्वितीय का अर्थ कर रहे हैं तो तो का क्या हो जाएगा, उन दोनों को। अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं समझ आ रहा, अच्छा समझ में आ जाएगा, आ जाएगा समझ में। जैसे 2-3 पढ़ेंगे ना, प्रथम पढ़ लेंगे, द्वितीय पढ़ लेंगे, तृतीय तक आते हैं तो समझ में आ जाएगा निश्चित, ठीक है। दिया हुआ तान क्या होगा,
तान का मतलब क्या अर्थ करेंगे इसका? तान क्या अर्थ करेंगे? उन सबों को हो जाएगा। तान का मतलब हो जाएगा उन सबों को। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए तृतीया में आ रही ये जो तृतीया का चिन्ह, तृतीया चिन्ह क्या होता है? से द्वारा होता है ना? यस सर। से द्वारा, ठीक है। तो तृतीया के एक वचन में क्या होता? तेन। तेन दिया हुआ है। तेन का मतलब ये क्योंकि वह है ना, इसी का नाम हम लोग प्रथमा द्वितीय कंटिन्यू कर रहे हैं। तो तेन का हो जाएगा या तो से लगेगा नहीं तो द्वारा लगेगा, दोनों एक साथ नहीं लग सकता है। तो हो जाएगा उसा से या उसके। ध्यान रहे कि जब भी दोबारा आएगा उसके पहले के आ जाएगा, ठीक है। के द्वारा होता है, से द्वारा नहीं होता है। तो से आएगा तो अकेले आएगा, लेकिन दोबारा जब आएगा तो अपने साथ क्या बुला के लाएगा? के को बुला के लाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब दिया हुआ है तेन का मतलब ताभ्याम। ताभ्याम दिया हुआ है, ठीक है। तो ताभ्याम का अर्थ क्या है बताइए? विवचन है, हो जाएगा उन दोनों से या उन दोनों के द्वारा, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है? तो हमने टारगेट किया है कि तृतीया के बाद समझ में आ जाना चाहिए, आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी तृतीया पढ़ रहे हैं, ठीक है। अरे कोई भी काम एक बार होगा, दो बार होगा, तीसरा बार तो कुछ उपलब्धि मिल ही जानी चाहिए, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा तेन हो गया, ताभ्याम हो गया, तय। इसका अर्थ है तय। हाँ, उन सबों से या उन सबों के उन सबों से या उन सबों के द्वारा समझ रहा है? चलिए समझ में आ गया है तो आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ समझते हैं। सह मतलब हो जाएगा वह, वे दोनों, वे सब, या उसने, उन दोनों ने, उन सबों ने, ठीक है। उसको, उन दोनों को, उन सबों को, उससे या उसके द्वारा, उन दोनों से या उन दोनों के द्वारा, उन सबों से या उन सबों के द्वारा। सामने है, देख लीजिए, इसके सामने ही दिख रहा है। उसको या उसके लिए, उन दोनों को या उन दोनों के लिए, उन सबों को या उन सबों के लिए, उन लोगों को भी होता है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो हम लोग अभी शॉर्टकट समझते हैं। उससे, उन दोनों से, उन सबों से, उसका, उसके, उसकी, ठीक है। उन दोनों का, उन दोनों के, उन दोनों की, उन सबों का, उन सबों के, उन सबों की, उन लोगों का, उन लोगों के, उन लोगों की, ठीक है। उसमें, उस पर, उन दोनों में, उन दोनों पर, उन सबों में, उन सबों पर। और इसका यदि कहा जाए हिंदी करने के लिए कर लेंगे, लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है। प्रयास कीजिएगा, उतार लेंगे।